प्यारे बाबा हमें रोज़ शिक्षाएं देते हैं, समझाने देते हैं, सावधानी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हम इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते मंजिल पर पहुँचे, है ना। आप कोई भी खेल देखते हो तो किसको देखते हो? उसको जो मंजिल तक पहुँचता है ना। लास्ट बॉल पे भी आउट हो जाए, है ना, तो फिर क्या, वो मंजिल तक नहीं पहुँचा तो विजयी नहीं कहलाता। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, बहुत समय तक भी चलते हैं लेकिन फिर लड़खड़ा जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें रोज़ इतना समझाते क्यों हैं? क्योंकि ये जो राह है ये लंबी है और इस राह में निरंतर चलना, मंजिल तक पहुंचना, ये बड़ी बात है ना। और हर एक बच्चा जो है वो अपने आप को देख पाता है कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा हूँ। अंतमते सोगति की ये यात्रा है। इस यात्रा का और कोई लक्ष्य नहीं है। ये यात्रा कोई अल्पकाल की कलियुगी प्राप्तियों के लिए नहीं है ना। अगर हम समझ कर नहीं बैठे हैं तो फिर हमें धोखे का अनुभव होगा। हमें लगेगा हम जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं, क्योंकि सोच ही गलत रहे थे। तो ये जो यात्रा है ये किस लिए है? ये है अंतमते सोगति के लिए। और अंतमते सोगति, अंत तक हम ऐसी परिपक्व अवस्था बनाएं कि जब शरीर छूटे तो मैं आत्मा सीधा सतयुग में ऊंच पद पर स्थित हो सकूं। इस लक्ष्य से हम पढ़ रहे हैं। और बाबा हमें जो भी समझानी देते हैं, सावधानी देते हैं, रोज़ माया के प्रति भी सतर्क करते हैं। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माया जो है अपना काम बीच में कभी कभी कर लेती है। और आज बाबा हमें मुख्य बात क्या बताते? अगर बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई है ना। माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती? जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई है। कौन कौन है जिनकी बुद्धि बिल्कुल कहीं फंसी हुई नहीं है? कहीं भी नहीं फंसी हुई, ना देह में, ना संबंधों में, ना कोई पदार्थों में, ना कोई वस्तु वैभव में, किसी में भी बुद्धि फंसी हुई होगी ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे माया का द्वार वो बन जाएंगे। हमें हमेशा समझना है कि हर कुछ है, सब कुछ है, देह भी है, संबंध भी है, पदार्थ भी है, जिम्मेवारियां भी हैं, कर्मबंधन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो सब पतित दुनिया का हिस्सा है। उनके चक्कर में हमें नहीं रहना, है ना। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी आत्मा जैसे हमेशा हमारे साथ मीठा 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 रहे, है ना। जो कड़वे रहते हैं उनसे तो बुद्धि फिर भी निकल जाती है ना। वो भी वंडरफुल है कि कई बार कड़वों में फंसी रहती है, वो तो अलग बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि कोई आत्मा है, बहुत सहयोगी होकर चल रहे हैं, बहुत प्यार से चल रहे हैं, है ना, या हमारे को हर प्रकार की सुख सुविधाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमेशा हाँ जी का भी पाठ बजा रहे हैं, लेकिन वो भी जो आत्मा है उसकी भी अपनी यात्रा है। आज वो इस रूप से है, कल वो किसी और प्रकार से चलेंगे, लेकिन मेरी यात्रा और उनकी यात्रा अलग अलग है ना। मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य और उसका लक्ष्य अलग अलग है। इसीलिए हमें किसी में भी बुद्धि को फंसाना नहीं है ना। मान लो दो ब्राह्मण ही हैं, मान लो एक लौकिक परिवार में माँ बेटी चलते हैं, माँ बेटा चलते हैं, पिता पुत्र चलते हैं, है ना, मानो युगल चलते हैं, मानो एक ही लौकिक संबंध में भी अगर हम चलते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि वो बुद्धि फंस जाती है। सोचते हैं हमें इनके साथ जाना है
है ना। हमें इनके साथ नहीं जाना है, हमें बाबा के साथ जाना है। तो हमें किसी में भी फंसना नहीं है, क्योंकि आज हो सकता है कि आपके पुरुषार्थ की गति और उनके पुरुषार्थ की गति भी सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कल होगी। कल उसकी अपनी यात्रा है, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, पर आप उनके साथ फंसे रहेंगे तो आप भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लौकिक में कोई ऐसे हैं जो ज्ञानी योगी तो नहीं है, लेकिन बहुत सहयोगी होकर चलते हैं, है ना। और कई बार मैं बच्चों के मुख से सुनती हूँ कि जितना वाह बाबा वाह नहीं निकलता, उतना उस आत्मा के लिए वाह वाही निकलती रहती है ना। हम तो ज्ञान में इनकी ही वजह से चल पाए, ये इतना सहयोग देते हैं कि हम चल पाते हैं, है ना। हमें तो हर प्रकार से इन्होंने ही सहयोग दिया ज्ञान मार्ग में चलने के लिए। कई बार ऐसे एक आत्मा के साथ हमारी बुद्धि फंसी होती है, हम वहाँ पर बाबा की श्रीमत को पालन नहीं करें। श्रीमत क्या कहती? थैंक गॉड, है ना। श्रीमत कभी नहीं कहती कि किसी आत्मा के लिए हमें सोचना है कि इनके सहयोग के बिना हम नहीं चल पाते। नहीं, आप अपनी यात्रा पर हैं, आप अपने ड्रामा का पार्ट बजा रहे हैं। किसी ने सहयोग दिया, बहुत अच्छी बात है, उसका भी भाग्य बना, लेकिन कभी ऐसे नहीं सोचना कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया और मुझ पे एहसान किया, है ना। क्योंकि क्या होता है, उसका बोझ फिर लेकर चलते हैं, फिर उस आत्मा में बुद्धि फंसी रहती है। फिर जब बुद्धि फंस जाती है ना, तो ऐसी फंसी हुई बुद्धि अंधी हो जाती है, उस बुद्धि में परख शक्ति नहीं रहती। तो जो कल सहयोगी थे, कल वो अच्छा अच्छा कहते थे, आज वो उल्टा उल्टा कहने लगे, तो हम उनकी बातों में बह गए, क्योंकि हमें लगा ये तो कभी रॉन्ग नहीं कहते। जब हम ज्ञान मार्ग में चले तो इन्होंने तो हमारा साथ दिया था, तो ये तब राइट थे तो आज भी राइट है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उस आत्मा की अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि किसी भी आत्मा में हमें बुद्धि फंसा कर नहीं रखनी है, ना किसी आत्मा में, ना वस्तु वैभव में। वस्तु वैभव में भी अगर, है ना, मानो किसी मकान, दुकान, नौकरी, चाकरी, पैसा, पोजीशन, किसी भी चीज़ में या देह में भी बुद्धि फंसी हुई है, तो क्या होता, देह में कुछ हुआ तो फिर वहाँ बाबा को भी कटघरे में खड़ा कर देते कि बाबा आप हमें ठीक करो, नहीं तो, है ना, बाबा के प्रति भी संशय उठा लेते। तो बाबा हमें कहते कि ये जो मंजिल तक पहुँचना है, उसी के लिए बाबा हमें रोज़ शिक्षा समझानी, सावधानी देते हैं। और बाबा आज हमें बहुत अच्छी बात ये समझाते हैं कि किसी में भी हमारी बुद्धि ना फंसी हुई हो। हम ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं, कई बार आत्माएं जो हैं बहुत अच्छा चल रही हैं और उस समय पर कोई स्नेही सहयोगी भी उनके साथ चल रहे हैं, है ना। लौकिक में भी जो ज्ञान में नहीं चलते, वो भी ऐसे सहयोग दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी से आकर कहते हैं दीदी युगल तो बहुत सहयोगी हैं, हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। कल हम नहीं आए थे तो हमें पूछने भी लगे थे कि आपका क्लास का टाइम हो गया, आप गए नहीं, या आपने ऑनलाइन ऑन नहीं किया। तो इस प्रकार से मुझे जैसे अमृत वेला भी उठा देते हैं, या मुझे प्रेरणा भी देते हैं कि क्लास करो, कभी पवित्रता के लिए भी बंधन नहीं डालते। लेकिन फिर वही युगल, है ना, किसी दिन अगर ये बात कह देते हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो वहाँ पर बहुत अपना जो सहयोग देती हैं, लेकिन वहाँ से आपको इतना मान सम्मान नहीं मिलता, तो फिर वो बात बुद्धि में बैठ जाती है कि भाई हमारे युगल तो बाबा से भी ऊपर है ना। तो जब बाबा है ना, तो अगर वो कह रहे हैं तो बात तो सच्ची होगी, कहीं ना कहीं हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा होगा। हम तो मूर्ख हैं, भले ही हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें कहाँ इतनी अक्ल है, हमें तो पहचान में भी नहीं आया कि भरा हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन युगल जो है वो तो स्मार्ट हैं, उन्होंने तो दुनिया देखी है, तो उन्होंने हमें आगाह किया कि भाई तुम्हारे साथ वहाँ अन्याय हो रहा है। तो तब हमारी आंखें खुली और फिर ये भी आ गए अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, है ना। और इतनी सारी मुरलियाँ जो
बाबा की निमित्त भाव की सुनी, निरहंकारिता की सुनी, वो सारी है ना गई, बुद्धि से धुल गई। और उस समय बस वो जो आत्मा है जिसके साथ बुद्धि फंसी हुई है, उसी की बात सुनाई देगी, उसी की बात समझ में आएगी। इसीलिए हमें ये समझना कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी यात्रा बाबा के साथ है, मेरी मंजिल बाबा के साथ है, मुझे जाना बाबा के साथ है, वापस भी ब्रह्मा बाबा के साथ आना है। मुझे किसी आत्मा में बुद्धि नहीं फंसानी है, सबके साथ प्यार से चलना है, सबके साथ है ना प्रेम का व्यवहार रखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि उस आत्मा की किसी मत का या बात का हमारी बुद्धि में ऐसा प्रभाव हो जो हमें बाबा की श्रीमत याद ना रहे। तो इसलिए अपनी जो क्लैरिटी है थॉट की और अपनी बुद्धि को इतना अच्छा हमें बाबा के साथ योग युक्त रखना है। कई बार क्या होता कि भले बाबा की मुरली सुन रहे हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, लेकिन जो देहधारी है, जो बहुत प्रेम से हमारे साथ चलता है, जो बहुत अच्छे से हमारे साथ व्यवहार में चलता है ना, जिनके साथ हमारे सारे मोह के जो विकारों की पूर्ति हो रही है, हम उन्हीं के साथ उन्हीं की याद में रह रहे है ना। हम सारे दिन उनकी याद में, उनकी बातों में, उनके सिमरण में, उनके मनन में है ना, हमारी मन बुद्धि व्यस्त है। और हमें ये भी समझ नहीं आता कि जो बाबा हमें कह रहे हैं मुझे याद करो, तो फुर्सत कहाँ है बुद्धि को कि बाबा को याद करें, है ना। देहधारी ने इतना बिजी कर रखा है, अच्छे ही इतने हैं कि उनसे निकलती नहीं बुद्धि। तो फिर इतने अच्छे हैं तो फिर उस देहधारी से बुद्धि निकल के बाबा को याद करे, वो होता ही नहीं। और ये आप सोचो कि संगम युग में माया का ये रूप जो है, ये तो बड़ा खतरनाक है ना। भाग्यवान है वो जिनको कोई सहयोगी नहीं मिलता, तो कम से कम बाबा को याद तो करते हैं, है ना। और यहाँ तो ऐसा मिला हुआ है ना, क्या कहें, ब्राह्मण के वेश में रावण, या मीठे मीठे जो स्वरूप में ऐसा रावण मिला हुआ है कि उसी में ही बुद्धि फंसी रहती है। सारे दिन उसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, उसी की याद में रहना, और समझ में ही नहीं आ रहा कि ये देहधारी है, ये बाबा नहीं है, और बाबा ने श्रीमत मुझे ये नहीं दी कि इसे याद करते रहो। तो बाबा हमें कहते हैं क्या, कई बार पोते पर पोत्रे होते हैं, कई बार है ना बच्चे होते हैं जिनमें इतनी बुद्धि फंसी होती है, कई बार युगल होते हैं, कई बार लौकिक माता पिता हैं, भाई बहन हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों से हमें बहुत सावधान रहना, ये सब माया की चाल है और पता ही नहीं चल रहा। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, अब देखो जैसे दीमक खाती है, या जो जड़ को अगर कमज़ोर कर दे कोई चीज़, तो ऊपर से मालूम नहीं पड़ता ना। ऐसे ही ऊपर से तो यही सोच रहे हैं कि हम तो मुरली भी सुन रहे हैं, हम तो अमृत वेला भी उठ रहे हैं, हम तो शुद्ध भोजन भी खा रहे हैं, पवित्र भी रह रहे हैं, लेकिन बाबा की पहली श्रीमत क्या है कि हमारी बुद्धि में एक बाबा के सिवाय कोई ना हो। बुद्धि से ही हम अकेले नहीं हैं, पहली श्रीमत ही हम पालन नहीं कर रहे। 1 घंटे 2 घंटे की श्रीमत तो पालन कर रहे हैं, लेकिन जो 24 घंटे के लिए बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, जो हमारी मुख्य श्रीमत है, उसी पर ही हमारा अटेंशन नहीं। हमारी बुद्धि देहधारी में फंसी हुई है, और फिर हम बाद में बाबा को पूछते हैं, बाबा इतना शुद्ध भोजन खाया, इतना भोग लगाया, इतनी तुम्हारी मुरलियाँ सुनी, इतना अमृत वेला उठे, हाँ मान लो महीने में 25 ही दिन उठे, लेकिन 25 भी क्या कम है ना। और फिर बाबा को हम उलहना देते हैं कि बाबा ऐसे कैसे माया ने हमें है ना फटका दिया, या ऐसे कैसे हम ढीले हो गए। तो बाबा हमें कहेंगे कि वो जो मुख्य श्रीमत है उस पर तो अटेंशन ही नहीं दे रहे। इतना तो तुम भक्ति में भी कर ही लेते थे, कुछ ना कुछ फिजिकल जो है ना, कोई ना कोई मर्यादा या नियम का पालन। तो ऐसे नियम मर्यादा के पालन के हिसाब से तो कई बातें चल रही हैं, लेकिन दिल जो है वो देहधारी में कई बार। अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार जो है किसी आत्मा के साथ वो दुख देते हैं, वो तंग करते हैं,
वो अटेंशन नहीं देते है ना, लेकिन हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही तो भी हम उनके चक्कर में पड़े रहते हैं। सारे दिन उनके फ़ोन चेक कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, उनके चक्कर में हम सारे दिन पड़े रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी जो चक्कर है, ये भी देहधारी का चक्कर है किसी आत्मा के साथ। और देखो यहाँ तो कम से कम कलयुगी सुख तो मिल रहा है, वहाँ तो कलयुगी सुख भी नहीं मिल रहा और फिर सतयुगी सुख से भी वंचित हो रहे हैं। और कितना प्रदर्शन, कितना परचिंतन, कैसे नहीं मानेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे हमारी, ये तो उनका फ़र्ज़ बनता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सारे दिन चलता रहेगा, है ना। और कभी कचहरी बिठा रहे हैं तो कभी किसी को पंचायत बिठा रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, अपना न्याय करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देहधारी जो है वो अटेंशन नहीं दे रहा, या वो उस प्रकार से नहीं चल रहा जैसा आपको लगता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से उसको चलना चाहिए, या पर्सनली भी आपको लगता है चलना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी क्या है, ज्ञान तो सुन रहे हैं कि बाबा को याद करो, लेकिन बाबा को याद करने के बजाय, है ना, सारे दिन देहधारी में ही बुद्धि फंसी हुई है। तो बाबा कहते फिर क्या होता, धीरे धीरे आत्मा के अंदर जो शक्ति भरनी चाहिए बाबा की याद से, वो भरती नहीं है और अंदर खालीपन है। तो कोई ना कोई माया का वार होता, क्योंकि धीरे धीरे पेपर तो और बड़े 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 होंगे ना। तो जब पेपर आते हैं वास्तव में, तो जैसे ही पेपर आएंगे तो आत्मा हो जाएगी फां, है ना। और फिर बाबा को क्या लगेगा, हाँ बाबा ने कहा धोखा दे देते हैं, हाँ धोखा दे देते हैं। देखें आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि नाम भी बदनाम कर देते हैं कई, और कई धोखा दे देते हैं। धोखा दे देना मतलब, हाँ इतना पाल पोस के बड़ा किया और ये फारकती दे के भाग गए, ठीक है। 10 साल पालना ली, 5 साल पालना ली, जब राइट हैंड बनने का टाइम आया तो ये तो वापस पुरानी दुनिया में चले गए। तो कितना धोखे का अनुभव होगा। मुझे याद है एक भाई एक बार आया था, तो मुझे कहता कि मेरा बेटा जो था वो मैंने उसके पीछे दीदी अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो कहता कि जब से वो पैदा हुआ तब से उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, पढ़ना, उसका स्कूल कॉलेज, मैं तो बस इसी चक्कर में रहा। और मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था और पढ़ा लिखा, और फिर आईएएस की उसने तैयारी की, उसने सिविल्स का एग्ज़ाम रिटन क्लियर किया और इंटरव्यू दिया। और जिस दिन उसके इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया और वो पास हुआ, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो कहता कि इतने जो, और वो मुझे कहता मुझे ऐसा सदमा लगा है जैसे इतना किए कराए पर कोई पानी डाल दे तो कैसा लगता है ना। तो ऐसे वो फूट फूट कर वो भाई रोता। तो आप सोचो कि कैसा धोखा अनुभव होता है। क्यों धोखा अनुभव होता है? क्योंकि एक बच्चे पर एक लौकिक पिता ने इतना समय, इतना जीवन अपना जैसे लगाया, और फिर वो बच्चा जो रिटर्न देना चाहिए, जिस आयु में वो पहुंचा, रिटर्न देने लायक बना, तो उस समय वो रिटर्न देने की बजाय ख़त्म हो गया। अब आप सोचो इसमें कोई उस बच्चे का दोष भी नहीं है, लेकिन बाबा जो बाप है वो कितना दुखी हो रहा है। लेकिन सोचो उस परम पिता की हालत, हाँ यही बात विचार करो। बाबा हम पर कितना कुछ लगाता है, अपना समय, शक्ति, इतनी पालना हमें बाबा देता है। और फिर बच्चा अगर 10, आप सोचो जब बच्चा 10 वर्ष का होता है, 15 वर्ष का होता है, जब बच्चा, यहाँ भी जो अलौकिक परिवार में बच्चे बड़े होते हैं, तो बाबा की भी दृष्टि जाती है कि अच्छा ये मेरा बच्चा जो है राइट हैंड बनेगा, अभी ये तो निश्चय बुद्धि हो गया है, ये मुझे समझेगा, मेरे इस बेहद के कार्य को संभालेगा, जिम्मेवारी लेगा, है ना। पहले पहले तो जिम्मेवारी ही नहीं लेता, एकदम पहले तो बच्चे की तरह खाली लेता चला जाता है। तो जब उसका रिटर्न देने का टाइम आता है तो बच्चा जो है फां हो गया,
है ना। 10 वर्ष वाला टूट गया, 8 वर्ष वाला टूट गया। क्यों टूट गया भाई? क्योंकि जो बाबा हमें इतनी दिन रात जो मुरली में अटेंशन खिंचवा रहे हैं, उस पर हमारा अटेंशन ही नहीं। हम देहधारी के साथ लगे पड़े, हमारी बुद्धि मन कुछ फ्री नहीं है। सारे दिन देहधारी का चिंतन चल रहा है, कभी आकर्षण में, कभी विकर्षण में, कभी, है ना, कभी ऐसा कि जो अच्छा है उसके प्रति, कोई खट्टा है उसके प्रति। सारे दिन हमारी बुद्धि देहधारी के पीछे लगी हुई है, और जो बाबा से बल भरना चाहिए वो आत्मा में भरा ही नहीं है। और बाबा कहते हैं जब आत्मा में बल ही नहीं भरता तो ताला कैसे खुलेगा? ये जो आत्मा की स्टेज देखो, आत्मा जैसे जैसे बाबा की याद में हम रहते हैं, जैसे जैसे हम रियलाइज़ करते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा कि याद किसकी होनी चाहिए, तो दुनिया में तो हमें सिखाते हैं कि लौकिक माता पिता की, फिर विवाह हो गया तो लौकिक युगल की या बच्चों की, इनकी याद होनी चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें ज्ञान मिला है कि तुम्हारे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से, तो तुम्हें किसको याद करना है? मैं आत्मा हूँ और मुझे एक बाबा को याद करना है। सब कुछ करते मुझे एक बाबा की याद में रहना है। जैसे बच्चा होता है ना, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी याद किसके किसके साथ है? अपने माता पिता के साथ। लौकिक में यही होता है ना, छोटा बच्चा होगा, सब कुछ कर रहा है, खेल रहा है, किसी के घर गया है, बहुत अच्छा बिजी हो गया है खिलौनों में, लेकिन जैसे ही माँ उठेगी ना, सारे खिलौने छोड़ के उठ जाएगा। उसको पता है अब मुझे इसके पल्लू पकड़ के जाना है। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि योग किसके साथ है? उस माँ के साथ। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बच्चे का, छोटे का बुद्धि योग होता है माता पिता के साथ, विवाह हो जाता है, बुद्धि योग सारे दिन युगल के साथ लगा रहता है। ये तुम्हारी लौकिक कंडीशनिंग है, ये भी तो हमें सिखाया गया है ना, बचपन से सुनते हैं ना, शादी होगी, युगल आएंगे, उनके उनके बारे में सोचना, उनका करना। तो इतनी हमारे अंदर शुरू से ये जैसे अंदर ड्रिल कर दिया जाता है कि हमारा बुद्धि योग इस प्रकार से लौकिक दुनिया से लगता है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें सत्य सुना रहा हूँ कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा बुद्धि योग एक बाबा के साथ होना चाहिए, क्योंकि बाबा से ही तुम्हें सर्व संबंधों का सुख मिलेगा और बाबा से ही तुम्हें सत्युग का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जब तुम इस एक श्रीमत को, और ये श्रीमत का पालन कैसे होगा? जब रियलाइजेशन होगी अंदर से कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। और ज्ञान को जितना हम चिंतन मनन करेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। चिंतन मनन मंथन सिमरण स्मृति, है ना। तो जितना हम ज्ञान बिंदु पर अंदर अंदर घोटेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो जैसे अंदर से एक रियलाइजेशन आती है कि हाँ, वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ है। और फिर बाबा कहते पाठ बजाओ, अपना संगम योगी पाठ यहाँ पर तुम्हें बजाना है, अभी साथ नहीं जाना है, जाने के समय जाना है, लेकिन जो पाठ बजाते तुम्हें एक मेरी याद में रहना है, एक मेरे बल, एक मेरे भरोसे पर, एक मेरे सहारे पर, एक मेरे से सब कुछ लेते हुए तुम्हें पाठ बजाना है। तुम्हें किसी और के सहारे नहीं रहना, तुम्हें और किसी से बल नहीं लेना, तुम्हें और किसी से शक्ति नहीं लेनी, तुम्हें और किसी से मत नहीं लेनी, तुम्हें और किसी की परवाह में नहीं रहना। तुम्हें एक मेरी परवाह में रहकर, एक मुझसे मत लेकर, एक मेरे भरोसे रहकर, एक मेरे बल से चलकर अपना पाठ बजाना है। और पाठ भी वो बजाना है जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हारी दिनचर्या, मनचर्या, तुम्हारा सब कुछ मेरी श्रीमत प्रमाण हो। और बाबा कहते जब हम इस प्रकार से चलते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। और फिर जब बुद्धि का ताला खुलता है ना, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारे को सर्विस की प्रेरणा आती है। बुद्धि का ताला खुलता है तो बुद्धि विशाल होती है, हमारे अंदर वो दिल होती है, वो शक्ति भरती है कि हम विश्व सेवाधारी बने। लेकिन बाबा कहते हैं अगर
ये सारा कुछ नहीं किया और देहधारी में बुद्धि फंसा कर रखी, या हद की इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे या हद में जो प्राप्त किया है उसमें ही बुद्धि अटका कर रखी, तो फिर क्या होता, बुद्धि का ताला नहीं खुलता। और ऐसे बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे, है ना, जैसे बड़े होते जाएंगे तो पेपर भी बड़े होंगे, और पेपर बड़े होते और तैयारी पूरी हुई नहीं तो फिर क्या होता, है ना, माया जैसे परास्त कर देती और ऐसे बच्चे धोखा दे देते, है ना। तो बाबा कहते हैं और फिर धोखा देंगे तो सज़ाएं भी खानी पड़ेंगी। इतना सारा कुछ पालना ली और फिर ऐसे धोखा दे दें तो सज़ाएं नहीं खाएंगे। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जब इनको सेवा के लिए भी मानो तैयारी नहीं है अंदर की, और सेवा के लिए अब कोई नहीं रहेगा तो पुरानों को ही आगे करेंगे ना कि ये सेवा करो वो सेवा करो। तो बाबा कहते फिर ऐसे में सेवा की जगह और ही नाम बदनाम करते, है ना, या चलन से भी नाम बदनाम करते। कोई देखेगा तो भी कहेगा 10 साल से जा रहे हैं। देखो मैं जब ऑफिस में ज्वाइन किया ना मैंने, तो मुझे हमारे ऑफिसर बहुत अच्छी बात कहते थे। मुझे कहते थे अभी 1 साल जो नए ज्वाइनी हो ना तुम, तो जितनी गलतियां करनी है और जितना सीखना है सीख लो, क्योंकि कोई कहने वाला भी देखेगा कि अच्छा भाई 1 साल भी नहीं हुआ है इनको ज्वाइन किए हुए तो ये गलती कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन अभी 5 साल तक मुंह बंद करके रखोगे, कुछ पूछोगे नहीं, तो फिर 5 साल के बाद वही गलती करोगे ना तो बहुत ख़राब लगेगा है ना। तो कहते थे कि पहले साल में सारी गलतियां कर लो और सारा कुछ सीख लो, क्योंकि 5 साल के बाद वही गलती करोगे, क्योंकि पहले साल में सीखा नहीं, पूछा नहीं, तो वो बड़ा ख़राब लगेगा। तो बाबा भी कहते हैं कि जब छोटा बच्चा है तो उस समय पर जो भी भूलें होती हैं, जो भी नासमझियाँ होती हैं, तो वो भी देखने वाला भी कहेगा अच्छा ये तो अभी अभी जाने लगे हैं, अभी शायद ठीक से सीखे नहीं हैं। लेकिन अगर पुराने बच्चे होकर भी, क्योंकि हम मुख्य श्रीमत को ही नहीं पालन कर रहे, ना बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ रहे, ना हमारे कईयों का अमृत वेला ही नहीं हो रहा, 5 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, है ना, अमृत वेला ही रेगुलर नहीं हो रहा, याद का चार्ट नहीं है, पवित्रता की धारणा नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं हो रहा, तो बाबा कहते हैं ये सारी जो लीकेजेस रहती हैं, या कोई सेवा का बल और फल नहीं है, कितने समय से पालना ले रहे हैं, कोई सेवा में भागीदारी नहीं करते, है ना, भोग तक नहीं लगवाते। अगर ऐसा हाल रहेगा तो बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे चलन से नाम बदनाम करेंगे, है ना। लौकिक परिवार वाले भी कहेंगे 5 साल से बैठ रहे हो ऑनलाइन, है ना, रत्ती पर भी तो फ़र्क नहीं पड़ा, अब ये तमाशा बंद करो, है ना। तो ये भी क्या होता है कि जब अपने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो अपनी चलन से भी नाम बदनाम करेंगे। और परिवर्तन कैसे आएगा, जब पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे और मुख्य याद की सब्जेक्ट पर, कि हमारी बुद्धि किसी भी देहधारी में फंसी ना हो। बाबा कहते हैं अगर बदनामी का बोझ नहीं लेना है कि हमने बाबा का नाम बदनाम किया, और अगर धोखा नहीं देना है, उस धोखा, देखो मनुष्य भी मनुष्य को धोखा देता है तो कितनी बड़ी बात होती है ना। अब मनुष्य भी मनुष्य को धोखा क्यों देता है, मुझे याद है एक बार एक युगल आए थे, है ना, तो जो युगल थे उनकी शादी को 4 वर्ष हुए होंगे, तो दोनों झगड़ झगड़ के बिल्कुल जैसे डिवोर्स के कगार पर थे। तो सबकी अपनी कंप्लेन थी, जो बहन थी वो भी बहुत सारी बातें बोली, भाई भी बहुत सारी बातें बोले। तो मैंने उसको पूछा, अलग अलग दोनों को पूछा, मैंने कहा ये जो कंप्लेन कर रहे हैं इनकी ये कंप्लेन आपने कभी पूरी क्यों नहीं की। जैसे वो बहन कहती कि ये कभी समय ही नहीं देते मुझे, कभी मेरे साथ बैठकर बात ही नहीं की। तो मैंने वो भाई को पूछा कि आप इनको समय क्यों नहीं दिए, या क्यों ऐसा, इतनी बड़ी बात हो गई, वो तो बात सिर्फ समय की कर रही हैं, तो क्या हो गया, इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं पता नहीं, मेरे को ना नहीं हो पा रहा था, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं बिज़ी था। तो अब आप सोचो कि मनुष्य भी, एक मनुष्य कह रहा है मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, मैं कर नहीं पाया, है ना, या शक्तिहीनता। हर समय धोखे के पीछे क्या होती है, शक्तिहीनता होती है।
लेकिन सामने वाला तो यही कहता है ना कि धोखा हुआ। तो बाबा भी कहते हैं कि मानो ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा जो है नहीं चलता, तो कहेंगे तो यही कि ड्रामा है, चलो शक्तिहीन है। लेकिन बाबा कहते शक्तिहीनता क्यों आई, जब सर्वशक्तिवान तुम्हें इतनी बातें समझा रहे हैं कि अपनी दिनचर्या पर अटेंशन दो, पढ़ाई पर अटेंशन दो। मैं कईयों को देखती हूँ हफ्ते में 1 दिन क्लास में नज़र में आते हैं, 2 दिन नज़र आते हैं, रोज़ नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई, है ना? ऐसा तो कोई काम नहीं है कि हम बाबा की क्लास अटेंड नहीं कर सकते। कई ऐसे होते हैं वीडियो बंद है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, रोज़ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि देखो बाबा जब कहते हैं रोज़ पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर बाबा कहते हैं अमृत वेले में शक्ति लेनी पड़ेगी तो लेनी पड़ेगी। अगर पवित्रता की बात बाबा करते हैं कि संग का रंग, कलयुग के संग के रंग से अपना सर्वनाश नहीं करना है, तो पवित्रता की धारणा तो करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते सेवा से भाग्य बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या, बाबा कहेंगे धोखा देंगे, क्योंकि जानबूझकर ही तो नहीं कर रहे। इतना कुछ बाबा कह रहे हैं, पर अगर ना करें तो फिर क्या कहेंगे बाबा कि मेरा नाम बदनाम किया और मुझे धोखा दिया, है ना। तो आज मैं ऐसे विचार कर रही थी कि बाबा भी आज बड़े कड़े शब्दों में हम बच्चों को समझा रहे हैं। और बाबा आज कहते कि मैं तुम्हें याद करने का अक्ल देता हूँ और तुम्हें विचार सागर मंथन करने का अक्ल देता हूँ। आप सोचो दुनिया में हमें मनुष्य क्या बोलना है, कैसे चलना है, दुनिया में एटिकेट्स है ना। आजकल कितनी क्लासेस होती हैं, लोग पैसे देकर जाते हैं एटिकेट्स सीखने, है ना। खाना पीना उठना बैठना, इसके एटिकेट्स, चलने के एटिकेट्स, है ना। मुझे एक बहन कहती थी सूटकेस पैक करने का भी एटिकेट होना चाहिए, है ना। अगर सूटकेस भी ढंग से पैक नहीं करते तो ऐसे गंवारों की तरह कोई पैकिंग करे तो अच्छा नहीं लगता। तो मनुष्य क्या समझता है, सभ्यता इन चीज़ों में है, खाना पीना उठना बैठना, बोलना चलना, सूटकेस पैक करना, इन चीज़ों में सभ्यता को ढूंढता है। लेकिन बाबा हमें कहते मनुष्य को कभी नहीं अंदर आता कि निरंतर मैं याद करता हूँ, मैं हमेशा किसी न किसी के साथ मेरा बुद्धि योग होता है, कुछ न कुछ के साथ मेरा बुद्धि योग होता है। निरंतर मेरे अंदर मन में कोई ना कोई संकल्प चलते रहते, कोई ना कोई चिंतन चलता रहता है। और बाबा हमें उस चिंतन और उस याद के लिए श्रीमत देते हैं कि किसी को भी इस पुरानी दुनिया से याद करेंगे तो याद से संग का रंग लगता है ना। आप देखो मनुष्य आज बैठे बैठे दुख देने वाले को याद कर करके दुखी हो रहा है ना। कड़वा बोलने वाले को याद कर करके कड़वा बनता जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य तो सोच भी नहीं पाता कि याद किसको करना है, ये भी सोचना पड़ेगा। सोच के याद करना ये तो कभी सीखा ही नहीं, या कॉन्शियस याद करना या अवेयरनेस से याद करना। फिर भक्ति मार्ग में भी हमने सीखा कि अच्छा भाई श्री कृष्ण को याद करो, श्री राम को याद करो, है ना, या किसी देवता की मूर्ति को याद करो, या गुरु का चित्र जो है वो बुद्धि में लाओ। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हें तो अपने को आत्मा समझ मुझ ज्योति बिंदु निराकार को याद करना है। तो पहले तो याद करने का अक्ल बाबा देते हैं, क्योंकि याद की मशीनरी ऐसी है कि अंदर अंदर ये जो संग का रंग याद के बल से लगता जाता है। सारे दिन आज मनुष्य कर क्या रहा है, किसी न किसी को या कुछ ना कुछ को याद कर रहा है। कोई बात को, किसी घटना को, किसी दुर्घटना को, किसी भविष्य की संकल्पना को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, और याद कर करके उसको संग का रंग लग रहा है। तो बाबा कहते पहली बात तो किसे याद करना है मैं सिखाता हूँ, फिर किसके बारे में विचार सागर मंथन करना है। आज मनुष्य क्या कर रहा है, दूसरी आत्मा के संस्कारों का विचार सागर मंथन कर रहा है बैठकर,
या भविष्य में क्या क्या बुरा हो सकता है उसका बैठकर विचार सागर मंथन कर रहा है, या अतीत में जो हुआ उसमें कौन गलत था कौन सही था उसका बैठकर विचार सागर मंथन कर रहा है। लेकिन बाबा कहते ये सब करके तुम क्या करोगे, सिर्फ अपनी दुर्गति करोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने स्वदर्शन चक्र है ना को फिराते रहो। आत्मा अपने आदि मध्य अंत को, अपने बाबा को जैसे अंदर चिंतन चलाती रहे, बाबा के गुणों का चिंतन, अपने आदि अनादि स्वरूप का चिंतन, इस पर विचार सागर मंथन हमें करना है। मन के संकल्पों को, बुद्धि के मंथन को इसमें बिजी रखना है। और फिर बाबा कहते मानो दुनिया में कोई सीख भी जाए कि याद किसे करना है, तो भी जब तक यथार्थ पहचान नहीं, कोई अनुभूति नहीं, तो याद कैसे आएगी। तो बाबा कहते तुम बच्चों को तो सारी यथार्थ पहचान दे दी, संबंध का अनुभव करा दिया कि बाबा कितना मीठा, कितना पतित पावन है, कितना शक्तिवान है। तो बाबा कहते ऐसे मीठे बाबा को अब हमें याद करना है और विचार सागर मंथन हमें अपने आदि मध्य अंत का करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। ये दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अंदर अंदर की जो मशीनरी है ना, यही आत्मा को शक्ति भरती है या खाली करती है। अंदर के विचार सागर मंथन, मैं देखती हूँ आत्माएं ऐसी हैं मानो लौकिक में किसी से दुख मिला, धोखा मिला, उसके चिंतन मंथन में जैसे अपने आप को पूरा बीमार कर चुकी है ना, क्योंकि अंदर जो चिंतन मंथन चलता है उसका शरीर पर, ब्रेन पर, सब पर असर होता है। तो बाबा कहते हैं कि सोचो ये जो सूक्ष्म मशीनरी है विचार सागर मंथन की और याद करने की, इससे आत्माएं अपनी कैसे दुर्गति कर रही हैं। और बाबा कहते इसी मशीनरी को अगर हम यथार्थ चलाएं तो हमारी गति सद्गति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।